बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ हमवतनों, मैं हूँ आपका मेज़बान आशिर अज़ीम ख़ान। फ़ाबिय्य रबीकुमातुकज़्ज़िबान। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर लाखों करोड़ों दुरूद सलाम। नाज़रीन, जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, इन्होंने ये कहा था कि इमरान खान साहब ने पाकिस्तान को खारजा पॉलिसी के हिसाब से आइसोलेट करके रख दिया, जबकि इन्होंने आके जो फॉरेन पॉलिसी बनाई उसके तहत जितने पाकिस्तान को नुकसान देखने पड़ रहे हैं और जिस तरह से पाकिस्तान पीछे से पीछे होता चला जा रहा है, पाकिस्तान की इकॉनमी बदतरीन सूरत हाल का शिकार हो चुकी है। लेकिन ये इम्पोर्टेड हुकूमत इतना बड़ा ज़िमनी इलेक्शन हारने के बावजूद ठीठपन का शक्ल इख्तियार कर चुकी है। ये बात इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि जो पाकिस्तान की आवाम है उन्होंने इनकी हुकूमत मानने से इनकार कर दिया। ये लोग मजबूरन एलपी के साथ चिपके हुए पाकिस्तान की हुकूमत और वज़ीर आज़म साहब, अगर यही कुछ कहीं और पर हुआ होता, इस तरह से पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस कोई और मुल्क का वज़ीर आज़म खो चुका होता तो वो फ़ौरन इस्तीफ़ा दे देता। लेकिन जो खारजा पॉलिसी के बाद इस वक्त पाकिस्तान के साथ भारतीय टीम ने BCCI ने किया है, यानी कि पाकिस्तान के अंदर 2023 के अंदर एशिया कप होने जा रहा था, ये लोग उसके साथ इजाज़त खोलने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के साथ वो हर जगह पर जलीलो ख्वाल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हर जगह पे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट वापस आ रही थी। एशिया कप जो पाकिस्तान के इस वक्त PCB के चेयरमैन है रमीज़ राजा, उन्होंने बड़ी मेहनतों के साथ एशिया कप की मेज़बानी हासिल की थी और उस मेज़बानी के बाद अब इंडिया ने इस बात से इनकार कर दिया है कि वो पाकिस्तान में अपनी टीम को नहीं भेजेंगे कि वहाँ पर जाके इंडिया की टीम जो है पाकिस्तान में एशिया कप खेले, ताकि जो पूरी दुनिया के सामने यही जाए कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा बुरा मुल्क है जिसके अंदर वो भारत जो है वो अपनी टीम भी भेजना नहीं चाह रहा। अब उन्होंने इस बात का मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अगर पाकिस्तान मेज़बानी करना चाह रहा है तो उसके लिए पाकिस्तान को या जो PCB जो चेयरमैन है, जो बोर्ड है, क्रिकेट बोर्ड है ICC का, उनको ये जो चैम्पियनशिप है, जो ये एशिया कप की चैम्पियनशिप है, उनको किसी और ऐसी न्यूट्रल जगह पर शिफ्ट करने की ज़रूरत है जहां पर भारत जाके खेलेगा। जिसके बाद पाकिस्तान PCB चेयरमैन ने भी कुछ बातों पर इत्तफाक के राय सोचना शुरू कर दिया। अब उन्होंने कहा कि जो 2023 के अंदर इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप होने जा रहा है, पाकिस्तान ने उससे शमूलियत करने का इनकार करने की फैसला कर लिया है। पाकिस्तान भी यही सोच रहा है, इसी के ऊपर सोच रहा है कि इनको मुकम्मल तौर पर उसी तरह से जवाब दिया जाए जिस तरह से वो चाहते हैं, क्योंकि रमीज़ राजा ने कहा कि जिनको हम फीस देते हैं अगर वो अपना प्रॉफिट नहीं कमाना चाहते और पाकिस्तान को वो फ़ायदा नहीं पहुँचा सकते तो हमें उनसे अलग हो जाना ही बेहतर है। तो हमें ऐसी चीज़ नहीं चाहिए जिसमें जहाँ पर पाकिस्तान की इज़्ज़त ना हो। लेकिन इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने या इस मुल्क के वज़ीर आज़म ने, जो कि इनका पालतू कुत्ता है, इनका जो इंडिया का पालतू जो जानवर है, ये उससे भी बदतरीन लोग हैं, ठीक है। इन्होंने उनके लिए उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए पाकिस्तान की जो पूरी की पूरी हुकूमत गिराई, क्योंकि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान से भारत ना खुश था, अमेरिका ना खुश था। इन्होंने उनके साथ साजिश करके पाकिस्तान के साथ एक रजीम चेंज ऑपरेशन किया। आज इलेक्शन कमीशन ने सिंध के बल्दियाती इंतखाबात को फिर से मुलतवी कर दिया और 15 रोज़ बाद दोबारा इजलास होगा। सिंध हुकूमत ने यह बहाना बनाया कि पुलिस की कमी की वजह से जो है वो इलेक्शन नहीं करवाए जा सकते। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि सिंध के पास 16,781 पुलिस एहलकारों की कमी है और इलेक्शन को 3 माह तक मुलतवी कर दिया, ये कह के, यानी कि इम्पोर्टेड हुकूमत इन लोगों को जब से ये ज़िमनी इंतखाबात पाकिस्तान में हुए हैं उनकी वजह से जो रिजल्ट आए हैं, इन लोगों को अब तैयारी करनी है कि वहाँ पर जो किस तरह से धांधली की जाए और उस तैयारी के लिए इलेक्शन कमीशन का पूरा साथ है उनके साथ पाकिस्तान में। जबकि इन ऑफिसर्स को पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी के लिए इन ओहदों पर बिठाया जाता है, जबकि ये लोग किसी सियासी पार्टी के पालतू जानवरों की तरह बैठकर काम करते हैं। ये हमारी ब्यूरोक्रेसी का इस वक्त हाल है। यहाँ पर इन लोगों के घरों में करोड़ों रुपया जाता है रातों को, लेकिन पाकिस्तानी अवाम को सोचने के लिए इनके हक में कोई नहीं सोचता, चाहे वो कोई सियासी पार्टी हो। अब वज़ीर आज़म साहब जो है वो जाके MQM के पाँव में जाके गिर गए हैं और उनसे माफ़ियाँ मांगनी शुरू कर दी हैं। आज उन्होंने कामरान टसूरी जो कि सिंध गवर्नर हैं और खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात की।
क्योंकि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के साथ जो मुआहदे हुए थे अब वो पूरे नहीं हुए, तो हम किस तरफ जाएं। उनको, आप लोगों को किसी तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम लोगों का इस वक्त वो हाल है कि जो एक औरत जो है वो कभी दूसरी एक रात किसी और के बिस्तर में होती है और दूसरी रात किसी और के बिस्तर में होती है, और MQM का इस वक्त वही हाल है। सिर्फ और सिर्फ इनको देखना चाहिए, ये लोग देखते हैं कि इनको कहाँ से फ़ायदा हो रहा है, और अब इनको अपनी सियासत चमकाने के लिए कराची याद आ गया। जब कराची, पाकिस्तान के बारे में इन्होंने सोचा, अब इनको सिर्फ कराची याद आ गया, क्योंकि पाकिस्तान अगर तरक्की करता तो कराची के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। वहाँ पे जिस तरह से इन्होंने गुंडागर्दी की है माजी के अंदर, जिस तरह से पाकिस्तान के कराची जो सबसे एशिया का सबसे खूबसूरत शहर था, जहाँ से पूरी दुनिया आती थी विज़िट करने के लिए, उसके साथ इन्होंने जो सलूक किया है, उसके बाद कराची की अवाम इनकी बात मानने को तैयार नहीं है। लियारी के अंदर जो इलेक्शन हुआ उसके ऊपर जिस तरह से पीपल्स पार्टी ने धांधली की, अब वज़ीर-ए-आज़म साहब उनके जाके पाँव में गिर गए, खुदा का वास्ता है हमने अपने केसेस तो माफ़ करवा लिए हैं, लेकिन अब आवाम का जो है वो नहीं जीत पा रहे यकीन एतमाद, तो खुदा के लिए हमें हमारे साथ खड़े रहें, ताकि हम आपको कुछ पैसे देकर चुप करवा देंगे। क्योंकि आप लोगों ने कराची की अवाम का तो सोचना नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान के सबसे खूबसूरत शहर कराची का MQM ने किया है, MQM लंदन जो कि अब बन चुकी है, MQM पाकिस्तान अब अलहदा हो चुकी है, जितना नुकसान इस पार्टी ने किया पाकिस्तान कराची का, कोई भी नुकसान, कोई दुश्मन भी इतना नुकसान नहीं कर पाएगा। आज इमरान खान साहब ने भी कुछ बातों का इकरार किया। उन्होंने कहा जी कि इलेक्शन की तैयारी जो है वो तारीख जो है वो मार्च तक दी जा रही, कि मार्च तक इस हुकूमत को घर भेज दिया जाएगा और इलेक्शन की तारीख दे दी जाएगी। लेकिन खान साहब इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने एक चीज़ और भी, एक और बात का इकरार किया कि जब उनकी हुकूमत थी वो बहुत ही कमज़ोर हुकूमत थी, अगर उनको दोबारा इस तरह की हुकूमत मिली तो वो कभी भी इस हुकूमत के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको अब नजर आ रहा है कि वो 2/3 अक्सरियत के बजाय 3/4 अक्सरियत की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान की 70% अवाम इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ी है और उनको पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म देखना चाहती है। लेकिन उन्होंने एक और भी अल्टीमेटम दिया। उस अल्टीमेटम में उन्होंने कहा कि जो भी कुछ होगा हमें मार्च के अंदर तक ये लोग ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी को मज़ीद बदतरीन हालात में पहुंचा देगी और अपने आप को फ़ायदा पहुंचाने के लिए मज़ीद मनी लॉन्ड्रिंग करेगी। जिस तरह से इन्होंने अपने केसेस छुपाए हैं, पाकिस्तान की अवाम का टैक्स का पैसा ये लोग खा गए हैं, उसके बाद इनको छूट नहीं दी जा सकती। और उसके बाद जो है वो इन्होंने ये फैसला किया कि 31 अक्टूबर तक ये लॉन्ग मार्च होगा और नवंबर से पहले इस बात का फैसला हो जाएगा कि इमरान खान साहब इस वक्त के इलेक्शन की तारीख दी जाएगी या नहीं इमरान खान को, या फिर ये इम्पोर्टेड हुकूमत ढीठ बनकर पाकिस्तान की अवाम के ऊपर जो मार्च करने के लिए इस्लामाबाद जाएंगे उनके ऊपर जुल्म करेगी और उनके साथ बुरा वही सलूक करेगी जो अगर यूक्रेन के साथ रूस कर रहा है इस वक्त, यानी कि अपने ही लोगों को ये लोग मारेंगे सिर्फ और सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए। आज पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने अमेरिका को शुक्र है मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के एटमी जौहर जो है, एटमी हथियार, वो एक मजबूत सेफ हाथ में है, कोई भी उनको इस्तेमाल नहीं कर सकता। जबकि 1947 से जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है और जब से पाकिस्तान एक एटमी ताकत बना है, कोई ऐसा वाक़या जिस पर पाकिस्तान ने किसी को मुल्क को धमकी दी हो या किसी मुल्क के ऊपर एटमी हथियार अपने इस्तेमाल किए हों। जबकि अमेरिका ने बेशतर जंगों में हिस्सा लिया, जापान जैसे मुल्क को एटमी बम्बों से उन्होंने तबाह बर्बाद किया और उनके साथ इस तरह के मुआहदे किए जिसके बाद उन्होंने अपनी फ़ौज तक वो खड़ी नहीं कर पाए। और जब एक सियासतदान अपनी फ़ौज खड़ी करने के लिए खड़ा हुआ जापान के अंदर तो उसको मरवा दिया गया। तो यही कुछ ये लोग पाकिस्तान के साथ करना चाह रहे हैं। ये इम्पोर्टेड हुकूमत जब तक पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत रहेगी, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। आज के लिए इतने, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।